सर्वप्रथम राहुल भाई के चैनल पर, श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जय जय सिया राम, जय बजरंगबली। सुनहरी यादें हमारा पिछले साल एक कार्यक्रम हमने अपना आरंभ किया था, जिसमें हम अपने आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के पुरातन अध्यापकों की महिमा का और उनके मार्गदर्शन का थोड़ा सा चित्रण पुनः सजीव यादों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। तो इसकी प्रथम कड़ी में हम आज सबसे सर्वप्रथम श्रीमान श्री राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी, जो हमारे फैमिली मेंबर आज तक हैं, पिछले 43 वर्षों से वो हमारे फैमिली मेंबर बने हुए हैं और इंटर कॉलेज में उन्होंने इंटर तक जो अध्यापन कार्य किया वह बड़ा सुनहरी यादों का एक अद्भुतपूर्व पल है। मुझे उन्होंने कक्षा 7 में ये कहिए कि कक्षा 7 में अंग्रेजी फर्स्ट उन्होंने पढ़ाई। आज मैं जब इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करता हूँ कि काश अग्रवाल गुरुजी ने ही मुझे इंग्लिश सेकंड भी पढ़ाई होती तो मैं आज इंग्लिश का मास्टरमाइंड होता। यद्यपि वो कॉमर्स के लेक्चरर रहे, तथापि उनका मार्गदर्शन और जो उन्होंने एक प्रकार से स्टेप बाय स्टेप, जिसको बोलते हैं हम आज की युवा पीढ़ी को, जो एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है, तो जो कुछ उन्होंने जिस हिसाब से मुझे इंग्लिश फर्स्ट पढ़ाई, उसने काफ़ी अहम योगदान मेरे क्राइसिस के पीरियड में मुझे जो है वो मार्गदर्शन के रूप में प्रदान किया। जो श्री राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूँगा। और आपने उनको जो है ऑलराउंडर की श्रेणी का शिक्षक बताया है, इस बारे में क्या कहेंगे? जी, हमारे ये तो वास्तव में साहब, यद्यपि तो 80 के दशक में कह लीजिए, 80 के दशक एक बड़ा स्वर्णिम पीरियड कहता हूँ मैं आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज का। मेरे दादाजी ने इसकी फाउंडेशन डाली थी, जो एक फाउंडर ग्रुप था, उसमें मेरे दादाजी श्रीमान श्री कौशल किशोर वैश्य, जो प्रथम प्रधानाचार्य भी बाद में नियुक्त किए गए, और एक लंबे अरसे तक साहब आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी से और फिर अध्यापन से जुड़े रहे, प्रथम प्रधानाचार्य वो रहे साहब। उनको नमन करते हुए मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार हमारे दादाजी ऑलराउंडर थे, 6 भाषाओं के ज्ञाता थे, मैं नहीं जानता साहब श्रीमान राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी भी 2-3 भाषाओं के ज्ञाता हैं बहुत अच्छी तरह से। कॉमर्स के मास्टरमाइंड है वो आज भी। और यद्यपि कॉमर्स मुझे श्री मित्तल साहब ने पढ़ाई, हमारे दूसरे जो गुरुजन हैं, तथापि उनसे जब डिस्कशन होता था 90 के दशक में, जब मैं आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज टॉप करके अपना ग्रेजुएशन में गया, तो उनसे चर्चा जारी रही और लगभग सभी अध्यापकों से उस समय 90 के दशक में तो लगभग बनी रही हमारी आपसी सामंजस्यता। फिर उसके बाद अब जो है केवल श्रीमान राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी हैं, हमारे गर्ग साहब हैं, हमारे है ना, रमेश चंद्र गर्ग जी हैं, हमारे श्री वीके गर्ग जी हैं, जो क्लास टीचर हुआ करते थे 9th क्लास में मेरे, उनके साथ मेरा अभी भी प्रगाढ़ संबंध बना हुआ है। श्री हाँ, एक नाम और भूल जाऊँ मैं, श्री समय सिंह जी का। और इस अगली कड़ी में मैं आपको एक बड़ी चिर परिचित बात बताऊंगा। यद्यपि साहब उन्होंने श्रीमान श्री नसीम अहमद गुरु जी और हमारे लैब टेक्नीशियन श्री दीन मोहम्मद जी, देखिए रमजान का महीना चल रहा है, तो इन 2 अध्यापकों को मैं याद करना चाहूँगा और यही मेरी उनको जो है एक तरह से ये कह लीजिए उनके श्री चरणों में नमन है और उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। तो श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी अग्रवाल जी ऑलराउंडर इसलिए रहे कि भाई साहब उन्होंने वो किसी भी सब्जेक्ट पर आज भी धारा प्रवाह बोलने की जो अक्षमता रखते हैं, ये जो मैं जो किसी भी सब्जेक्ट पर धारा प्रवाह बोलने की अक्षमता रखता हूँ, मैं अपना साहब हृदय से ये आभार प्रकट करूँगा कि ये अक्षमता मुझे श्रीमान श्री राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी की वजह से मिली है। वो भी किसी सब्जेक्ट पर धारा प्रवाह बोलते हैं और मैं भी उन्हीं की भांति तो नहीं कह सकता, बल्कि वो तो मुझे कहते हैं भाई तू तो मेरे से भी अच्छा बोलता है। तो ये गुरु की कृपा है साहब, अद्भुत कृपा है भौतिक जगत के गुरु की। आध्यात्मिक जगत के गुरु मेरे हनुमान जी महाराज हैं, जैसा कि आप जानते हैं। हमारे चैनल पर एक और भी गुरुदेव हैं, हमारे मित्रों में शामिल है, उनकी भी आपने अभी चर्चा सुनी है श्री हनुमान चालीसा पर, तो वो भी बहुत अच्छे विचार प्रखर हैं। लेकिन जहाँ तक विचारों की जो बात होती है तन्मयता की, तो विचारों में तन्मयता का भी हमारा उनसे इतना जुड़ाव नहीं है। फिर भी साहब मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आप देखते रहिए श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल, बने रहिए हमारे साथ। राहुल भाई का है हमारे, और लाला चिदांश अग्रवाल इस पर आपको लगभग प्रतिदिन मिलते हैं। जय जय सिया राम, जय बजरंगबली।